ये कुछ नहीं दे सकते। ये लाल किला बता दो किसका है? आप बताइए किसका है? ये ना, आप बताइए किसका? नहीं मुझे तो मालूमात नहीं है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मुसलमानों की मिल्कियत है। तो बताइए आप। यहाँ बात तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेके हो रही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी को लेके ये बात चल रही है वो ये है कि जो वक्फ दावा करता रहता है कई सारी जगहों पर, कई सरकारी संपत्तियों पर, किसी की निजी संपत्तियों पर कि ये ज़मीन वक्फ की है और फिर उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता वो आदमी, तो उसके लिए बात हो रही है कि उसी के लिए संशोधन बिल लाया जा रहा है कि वक्फ बेफिजूल में जो ये ज़मीनें पर दावा कर रहा है वो ना हो, ऐसा सरकार का कहना है। आपको लगता है ये? भाई ये झूठे दावे करते हैं, आपने देखा भी होगा। देखो मैं अगर आपसे मजबूत हूँ ना, मैं आपसे मजबूत हूँ तो मैं आपको दबा सकता हूँ। हाँ, अगर कोई भी सरकार हो, जब सरकार बन जाती है इंसान की तो वो अपने आप को ताकतवर समझता है, मगर वो खुदा को भूल जाता है। खुदा को भूल जाता है। हर एक आदमी को तो है ना मौत का, नफ्स का जायका चखना है। मतलब आपका कहना है मोदी सरकार खुदा को भूल चुकी है, बिल्कुल खुदा, दबाने की कोशिश कर रही है। मगर ये नहीं पता है कि उनका जब आखिरी वक्त आएगा तो उन्हें तब पता लगेगा अच्छा क्या था, बुरा क्या था। हाँ। अच्छा, तो आपका ये मतलब मानना है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ जो है मुसलमानों को लिए काफ़ी फ़ायदेमंद संस्थान है और वो मुसलमानों को फ़ायदा देता है, आप इससे ये सहमत है? नहीं नहीं, तो क्यों क्यों सहमत नहीं? वक्फ की बोर्ड तो मुसलमानों के लिए ही बनाया गया था, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है वक्फ बोर्ड में? तो ये कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी फिर? आप पहले ये बताइए ना कि अगर वक्फ बोर्ड से मुसलमान समुदाय को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो उस बोर्ड के रहने का क्या औचित्य है फिर? अरे जनाब, अब मैं किसी को बांटूंगा किसी को, तो पहले संविधान को देखना पड़ेगा ना मुझे, ये अपनी मर्जी से डिसाइड कर लूंगा मैं कुछ भी। तो सब क्या नाम है, क्या नाम? जुनैद नाम है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है, क्या हो रहा है देश में? नहीं, आपको नहीं लगता है ये बंटवाने का काम कर रहे हैं सारे के सारे? कौन बंटवाने का काम कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं? जो लाना चाह रहा है इन चीज़ों को वही तो कर रहा है। सरकार कर रही है मतलब? सरकार ही तो कर रही है। कैसे कर रही है? क्या लग रहा है आपको ये बिल के बारे में सुन के, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, हमारी आंखें कोई बंद थोड़ी ना है। 18-20 मतलब 14-15 साल हो गए इस सरकार को आए हुए। आपको सब जाहिर हो रही होगा कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हर किसी को पता है कि क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, मगर इनके अंदर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कुछ करके दिखा दें या कर दें। खाली भोगते हैं ये उल्लू की तरह, रात को देखते हैं और दिन में भोगते हैं कुत्तों की तरह। इनके अंदर कोई भी इतनी भी हिम्मत नहीं है जो थोड़ी सी भी हिम्मत करके जो सामने वाले का मुकाबला कर ले किसी के अंदर। ऐसे नहीं, वक्फ बोर्ड को लेके जो अभी बिल लाया जा रहा है उसको लेके बड़ा विवाद फैल गया है पूरे देश में, तो आपका क्या मानना है कि वक्फ बोर्ड ये ख़त्म कर देना चाहिए या जो बदलाव हो रहे हैं वो हो जाने चाहिए? क्या कहना है आपका इस पर? भाई मैं तो यही कहूँगा, बेरोजगारों को देखा जाए, रोजगारी मिलनी चाहिए, समझे। महंगाई पे बात होनी चाहिए, जो बात है वो करनी चाहिए, ना कि माजी की बातें छोड़ के तो है ना मुस्तकबिल की बातें करो। मुस्तकबिल समझते हो, माजी समझते हो आप समझाइए। माजी बोलते हैं पिछला दौर जो हमारा चला गया, उसमें कुछ नहीं मिल सकता हमें। कल आ सकता है वापसी, नहीं आ सकता ना, तो इस मारे क्या फ़ायदा माजी को लेके। मुस्तकबिल के बारे में सोचो ना, आगे को फ्यूचर के बारे में। उसी का सोच के सरकार कह रही है कि जो पुरानी सरकारों ने जिस तरीके की जो असीम शक्तियां दे दी थी वक्फ बोर्ड को, वो सरकार वापस ले रही है, तो क्या गलत कर रही है सरकार? अगर उन्होंने ही वही शक्तियां दी थी, सरकार ने ही, देखा जाए तो भारत सरकार ने ही शक्तियां दी थी उन्हें, तो अब वो अगर वो वापस ले रही है तो क्या गुनाह है इसमें? ये कौन सा तरीका, पहले दे दिया फिर ले दिया, ये कुछ नहीं दे सकते, ये सिर्फ लेना जानते हैं। हाँ।